कोलकाता का ये एक ऐसा पंडाल है जिसको बनाने के लिए 4 लाख बॉटल्स यूज किए गए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पंडाल की जहाँ पे आपको लगेगा मानो आप समुद्र के अंदर चल रहे हो। सबसे खास आपको दिखेगा यहाँ की चमचमाती लाइटें और माँ दुर्गा का प्रतिमा तो एकदम ही अद्भुत है। और यहाँ आपको दिखेगा ऑक्टोपस से बना हुआ यूनिक असुर। लोकेशन है इसका लाला बागान नबनपुर। और कोलकाता की और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। गहमी ताज़ा हो जाती है। कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, इस त्योहार के वक्त मानो किसी दूसरी दुनिया ही में बदल जाता है। यूनेस्को ने इस त्योहार को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है और सच कहें तो इसका हकदार भी है। और मतलब लोगों के ड्रेसेस कितने कमाल के ड्रेसेस थे। मतलब कि साड़ियाँ इतनी प्यारी और जो लड़कों ने पहना हुआ था वो भी ड्रेसेस बहुत ज्यादा प्यारे थे। और ये कुर्ता, हाँ, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और उनका जो इवेंट है जो खास तौर पर हिंदू ओरिएंटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा मैसिव रहता है। उनकी बहुत ही जो लार्ज पॉपुलेशन है वो आती है। उनके जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं बड़े बड़े, वो आम लोगों की तरह वहाँ पर आते हैं। जो भी तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। आई विश कि मैं कभी गरबा सीरियसली अटेंड। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी को भी गरबा करना है। जब ये लोग वीडियोस देखते हैं गरबा के, दुर्गा पूजा के और कोलकाता के पंडालों के, तो ये बिल्कुल शौक हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि भाई हम भी इसमें शामिल हो गए। और यही फर्क है और किसी संस्कृति में और भारतीय सभ्यता संस्कृति में कि आकर्षित करती है सबको। और पाकिस्तानी क्योंकि पहले भारतीय थे, हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हो गए, तो इन लोगों को भी ये सभ्यता संस्कृति खींचती है और भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो रंग हैं उन्हें देख के ये शौक हो जाते हैं। अब दुर्गा पूजा में कल कोलकाता में इतने ज़्यादा पंडाल्स बनते हैं, हम सभी जानते हैं, कहीं 100 करोड़ का पंडाल है, कहीं 200 करोड़, कहीं 300 करोड़। ये सब देख के पाकिस्तानी शौक हो जाता है कि हिंदू के पास इतना पैसा आता कहाँ है। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 5 बिगेस्ट दुर्गा पंडाल हैं कोलकाता के, उनको देख के पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दुर्गा पूजा का नाम सुनते ही मन में दुर्गा पूजा के रंग, ट्रेडिशनल म्यूजिक, सजे धजे पंडाल और भीड़ की गहमा गहमी ताज़ा हो जाती है। कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, इस त्योहार के वक्त मानो किसी दूसरी दुनिया ही में बदल जाता है। यूनेस्को ने इस त्योहार को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है और सच कहें तो इसका हकदार भी है। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि कल्चर, आर्ट्स, क्रिएटिविटी और डिवोशन का सबसे बड़ा संगम देखने को मिलता है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके बने पंडाल अपनी अनोखी थीम और शानदार सजावट से लोगों को आकर्षित करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2025 में भी कई अद्भुत थीम्स तैयार किए जा रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे कोलकाता के टॉप 5 दुर्गा पंडाल थीम्स 2025 की ओर। दोस्तों, हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है उल्टा डांगा के मशहूर कविराज बागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति से। इस साल ये समिति अपना 60वां वर्ष मना रही है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए इन्होंने चुना है दीघा जगन्नाथ की थीम। पंडाल की बात करें तो 150 फीट लंबा, 40 फुट चौड़ा और संरचना लगभग 60 फीट ऊंची होगी। देवी की मूर्ति ट्रेडिशनल सिंगल फ्रेम स्टाइल में बनेगी और ऊंचाई होगी करीब 18 फीट। गर्भगृह के सामने 40 फीट ऊंचे 3 मंदिर खंड और 50 फीट का एंट्रेंस होगा। अब आते हैं नंबर 4 पर। कोलकाता का सबसे चर्चित पंडालों में से एक है श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब, जिसके बारे में हमने पिछले साल भी बात की थी। यहाँ की खासियत है कि हर साल ये किसी ग्रैंड इंटरनेशनल थीम पर पंडाल बनाते हैं। इस बार श्रीभूमि का पंडाल बनने जा रहा है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर। मंदिर को अद्भुत लाइटिंग से सजाया जाएगा। सड़कों पर चंदन नगर की चलती लाइटें लगाई जाएंगी। मंडप से करीब 2 किलोमीटर तक लाइट ऑक्स होंगे, जिन्हें देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सबसे खास आकर्षण है माँ दुर्गा की स्वर्णिम श्रृंगार। यहाँ देवी को कई किलो सोने के आभूषणों से सजाया जाता है, जो भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, अगर आप असली मंदिर के सामने खड़े होने जैसा अनुभव पाना चाहते हैं तो इस साल श्रीभूमि पंडाल जरूर जाइए।
दोस्तों पिछले साल बैंकॉक के वाट अरुण मंदिर की थीम बनाए जाने के बाद इस साल कल्याणी ITI मोड़ ल्यूमिनस क्लब ने चुना है म्यांमार के शानदार सीन ब्यूम पैगोडा को। चमकदार सफेद रंग और परतदार आर्किटेक्चर इसकी खास बात रहेगी। इतना खूबसूरत कि किसी भी फोटोग्राफर का सपना बन जाए। अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों बता दें कि ये क्लब अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। 2022 में इन्होंने मलेशियाई ट्विन टावर बनाकर सबको चौंका दिया था। अब 2025 में म्यांमार का पैगोडा थीम सबका ध्यान खींचने वाला है। हर साल यहाँ कुछ नया देखने को मिलता है और यही वजह है कि कोलकाता से दूर दराज के भक्त भी कल्याणी आने लगते हैं। दोस्तों अब बारी आती है उत्तर कोलकाता के ऐतिहासिक जगत मुखर्जी पार्क पूजा की। पुराने समय में यहाँ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करते थे। 2025 में इस पूजा की थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। जी हाँ, वही AI जिसे आज हम सब कोई इस्तेमाल करते हैं। पंडाल ये दिखाएगा कि कैसे AI आज के मानव जीवन को अफेक्ट कर रहा है, इसके फायदे, नुकसान और भविष्य पर संभावित असर को सजावट के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। सोचिए दुर्गा की छवि में AI से जुड़े विजुअल्स देखना कैसा अनोखा अनुभव होगा। और अब दोस्तों हमारी लिस्ट का नंबर 1 पंडाल है संतोष मित्रा स्क्वायर क्लब। ये क्लब हमेशा अपनी यूनिक थीम्स के लिए जाना जाता है। 2020 में इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर पर अपना पंडाल बनाया था और अब 2025 में इसकी थीम है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ये थीम भारत सरकार द्वारा पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन को समर्पित है। इस बार पंडाल सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का प्रतीक होगा। श्रद्धालु यहाँ आएंगे तो उन्हें माँ दुर्गा की शक्ति और भारत की ताकत दोनों का संगम महसूस होगा। दोस्तों ये पंडाल एक ऐतिहासिक अनुभव देने वाला है और निश्चित रूप से 2025 का सबसे चर्चित पंडाल बनने वाला है। तो दोस्तों ये थे कोलकाता के टॉप 5 दुर्गा पूजा पंडाल थीम्स। बहुत ज़्यादा रिच है बरसगीर में, पाको इनमें आपको पता है कि जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है और ना कि इंडिया पाकिस्तानी हम मिलके अपने जो कल्चर है ना इनको प्रमोट करते हैं। और उनकी जो दुर्गा पूजा है वो तो वैसे ही उनका एक बहुत सही लगा यार। मतलब अगर ये फेस्टिवल हो तो हम इसको डेफिनेटली सेलिब्रेट करें, मतलब डांस करें, कपड़े इतने प्यारे और मतलब साड़ियाँ इतनी प्यारी, लोग इतना मतलब खुश हुए हुए हैं। पहले पूजा हुई फिर उसके बाद बकाया सब लोग दूर दूर से आते होंगे। उनकी एक बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इस तरह में जो है हिंदुइज्म की। अगर हम इसको इवन के बिफोर क्राइस्ट एरा में भी अगर देखें तो उनके जो आर्यंस आए थे और उसके अलावा भी जो है वो किंग अशोका से लेके आगे तक जो भी इसमें किंग्स आए उन्होंने हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और हम आर्यन से ऑनवर्ड बात करें तो इसलिए बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं कि जिनकी जो हिस्ट्री है वो बिफोर क्राइस्ट से बहुत पहले की मिलती है। तो यह है कि वहाँ पर जो है वो ऐसी बहुत सारी सेक्रेड लैंड्स हैं कि जो बहुत पहले से वजूद रखती हैं और लोग वहाँ पर जाते हैं और जो भी उनकी मजहबी रसूमात हैं उन पर अमल करते हैं। तो यह है कि दूसरा इंडिया की जो गवर्नमेंट है चूँकि वो एक हिंदू नेशन है, एक सोसाइटी वहाँ की जो है वो हिंदू मेजॉरिटी नेशन है, इसलिए वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और एक बहुत अच्छे मैनर में इसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब यूएन जो है यूनेस्को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि जो भी ऐसी साइट्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा एंशिएंट एरा से ताल्लुक़ रखती हैं, जो बिफोर क्राइस्ट से जिनका ताल्लुक़ है, तो उनको यूनेस्को लाजिम प्रमोट करती है।